का स्वागत है और इस बीच बड़ी जानकारी के लिए सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। वर्षा वहां से लगातार मौजूद हैं। वर्षा, क्या जानकारी है, अपडेट करें। जी आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि लगातार मतगणना को लेकर, रुझानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाराजपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह है। कानपुर से बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाराजपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना। चलिए वर्षा, ये जो जानकारी आपने दी है इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट हम आपसे आगे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन इस बार एक बार फिर से पैनल में लौटते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अशोक यादव जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और चंद्रेश जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं। अशोक जी, अब किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे जीत और हार में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जनता का जो निर्णय होता है वो स्वीकार करना पड़ता है और जिंदगी में जरूर नहीं हर आदमी हमेशा शासन में रहे। तमाम आपकी भाजपा पहले लगातार शासन से दूर रही, अब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने फिर से ये जरूर कहेंगे, वो बात हम कल करेंगे कि किस तरह से क्या करके शासन ने हत्या लिया है। लेकिन आज हम इतना कहेंगे कि अगर हम हारते हैं तो हम कल फिर से वो नई रणनीति बनाएंगे। घर तो बैठने वाले नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, सब जिम्मेदार आदमी मिलेंगे और उनका आदेश लेके फिर से पार्टी में कहां कमी रही, कहां खामी रही, कौन से कारण रहे, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि पिछली जब भी हमारी 5 सरकारें बनी, एक बार बनी दिल्ली में, 4 बार बनी यहाँ, 1.5 साल की 3 बार बनी, एक बार 5 साल की बनी, तो मैं समझता हूं हमारा 22%, 24%, 28 से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला मुझे। और सरकारें बनी हमारी, इस बार हमारा वोट सर्वाधिक निकलेगा। हो सकता है हमारा परसेंटेज 38 तक पहुंच जाए, 39 पहुंच जाए, उनका 42-43 हो सकता है। ऐसे हालत में 39% तक वोट पहुंचता है अखिलेश जी के दम पर, तो ये निश्चित मानिए देश के अंदर अखिलेश यादव बड़े नेता बन चुके हैं। सारी शक्तियां लगी थी, अडानी अंबानी पर्दे के पीछे थे, मोदी के साथ जो टीम पूरी उनकी है, वो गली मोहल्ले वोट मांग रहे थे, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। हम जनता को नहीं समझा पाए, ये जनता को गरीब बना रहे थे, गुलाम बना रहे हैं और गुलाम बना के उनका वोट हत्या रहे हैं और उन्हें वोट मिल गया। वो गरीब नहीं समझ पाया कि ये जो गल्ला दे रहे हैं ये उनको गुलाम बना रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया। अगर रोजगार देके ये वोट लेते तो हमें भी खुशी होती। गरीब बना के उनकी हालत को खराब करके ये हालत बना दी है कि भूखों मरने लगे। तो ये भले सरकार बना ली हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारा जो दल है, अगर सरकार नहीं बनती है तो नए सिरे से सोचेंगे। 24 का चुनाव फिर मेरे सामने है। नहीं प्लीज सुन लीजिए, देखिए आप देखिए, आपको मैं बधाई दे रहा हूं, इसलिए जो आंकड़े हैं उससे मैं देखिए बहुत पहले से उन कदमों की आड़ जान लेते हैं, तो ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कोई गलतफहमी हमें नहीं है, आंकड़े जो बता रहे हैं। नहीं, ठीक है। चलिए, इस बीच ब्रेकिंग सेंटर का मुझे रुक करना पड़ेगा। एक बड़ी जानकारी है, वर्षा हमारे साथ लगातार मौजूद है। वर्षा, क्या जानकारी है? जी आयुष, मतगणना से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं कि लगातार जो है वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी अमेठी से, जहां पर 13वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। अमेठी से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा प्रत्याशी महाराजी देवी 4744 वोटों से आगे हैं। सपा प्रत्याशी महाराजी को मिले वोट 39,024। तो वहीं अमेठी में 13वें राउंड की जो वोटिंग है, काउंटिंग है, वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दूं कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह को 34,280 वोट मिले हैं। अमेठी से ये लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 13वें राउंड की और इस बीच एक बार फिर काउंटिंग से पैनल में लौटेंगे। अल्पना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अल्पना जी, किस तरह से देख रही हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं 2 लाइनों से अपनी बात कहूंगी कि इस समय विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और इनकी स्थिति ऐसी है, वो कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी वो ईवीएम को दोष देते हैं, हम तो खम्मा उखाड़ेंगे, नोचेंगे नहीं। आप अपनी बधाई, अरे आप एक काम करिए ना, आप खुश होइए, नहीं आप खुश होइए बहन जी, आप बहन जी खुश होइए, लेकिन इस तरह की बातें मत करिए। आप इस तरह की बातें मत करिए, इस तरह की बातें मत करिए। आप खुश होइए अपना, आप खुश होइए। आज आपके खुश होने का दिन है अल्पना जी, आप होइए, खुश होइए। आज आप, लेकिन आज अच्छी बातें करिए, आज अच्छी बातें करिए।
हमने अच्छी बातें की आपको। नहीं है, ये खुशी उस जनता की है जिस जनता ने ये महसूस किया हमारे डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो राम राज की स्थापना हमारे यशस्वी हाँ, ये देखिए आप जब जनता को सुशासन मिला, विकास मिला, उसके हित की बात की गई, उसकी चिंता की गई, उसके बाद जनता ने खुश होके ये परिणाम हमारे सामने रखे हुए हैं। अब देखिए विपक्ष बौखला गया है। मैं नहीं, बौखला नहीं गया है। आप पहले भूखा रखे, नहीं आप पहले भूखा रख के उसके पेट में रोटी डाल दें और उसका वोट ले लें। आप देखिए, ये मत कहिए, देखिए आप खुश होइए, लेकिन आप अगर नहीं बौखलाने वाली भी कौन सी बात है? आपके हाथ में कमान थी ना भैया, अरे उस समय आपने क्या किया था? देखिए तब तो आपने बहुत कुछ किया था, जनता को बांटने का काम तब किया तो है। बहुत कुछ किया था, तब तो बहुत काम किया था। जनता को हमेशा बांटने का काम किया हमने धोखा कभी नहीं दिया। राजनीति की है, आपने बांटा है, हिंदू मुस्लिम आपने किया है, देश को गरीब बनाया दिया है, 15 करोड़ आदमी को भूखा रखा है और भूखा रख के पेट में रोटी डाल दी है। घर घर कोरोना जैसी आपदा जिसमें आप लोग, जिसमें लाखों मर गए लोग, समाजवादी की वैक्सीन लेकर के 10,000 लोगों की लाशें गंगा में बही, 10,000 लोगों की। चलिए ठीक है, मैं चंद्रेश जी का भी एक रिएक्शन लेता हूं। चंद्रेश जी ठीक है, चलिए ठीक है। अरे भाई बधाई दे दी उन्होंने बधाई दे दी और मुझे लग रहा है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। चंद्रेश जी हाँ, ये मत कहिए खम्मा आपने नोचे, खम्मा के कल्पना जी नोचे, को- हम बधाई दे रहे हैं आपको। जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसके लिए उन्हें ढेर सारी बधाई और बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद भैया। ईश्वर से हम प्रार्थना हम भी करते तो हैं आपको कल्पना धन्यवाद जी बधाई दे रहे हैं। आपको और आपकी पार्टी को साथ दे, शक्ति दे, दीजिए, शक्ति दे, जिससे उत्तर नहीं, नहीं, प्रदेश नहीं। की देश की जनता का आप हित कर सके। विपक्ष में होना भी कम जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। जो जीतता है वो सरकार बनाता है, जो चुनाव हारता है उसके सामने दो जिम्मेदारी होती है, एक सरकार पर नकेल रखने की और दूसरा जनता के बीच रचनात्मक सृजनात्मक कार्य करने की। और मैं आपके मंच के माध्यम से देशवासियों प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसे जो मत मिला है उसका सम्मान करता है और विपक्ष के लोगों को निराश नहीं होना बिल्कुल पड़ेगा। मैं इस विषय को